हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यूपी टेट 2021 की परीक्षा के पैटर्न के बारे में। तो इसका एक संभावित तिथि जारी हो चुका है दोस्तों। 28 नवंबर 2021 को आपकी परीक्षा होने की संभावनाएं हैं। काफ़ी हद तक ये उम्मीद है कि 28 नवंबर 2021 को आपकी परीक्षा कंडक्ट कराई जा सकती है। पेपर 1 जो है मॉर्निंग शिफ्ट में होगा और पेपर 2 जो है इवनिंग शिफ्ट में होगा। तो क्या रहेगी इसकी स्ट्रेटजी और क्या होगा एग्ज़ाम पैटर्न, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, पेपर वन किन्हें देना होता है। पेपर 1 जो है ये प्राइमरी टीचर्स के लिए होता है। जो बंदे या जो कैंडिडेट्स प्राइमरी टीचर बनना चाहते हैं उन्हें पेपर 1 देना होता है। ठीक है, यदि आप चाहें तो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों एक साथ भी दे सकते हैं आपकी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग। तो देखिए, पेपर 1 में कौन कौन से सब्जेक्ट से और कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका पहला टॉपिक होता है CDP, जिसे कहते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, और इस सेक्शन से आपके कुल 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। कितने प्रश्न पूछे जाते हैं? 30 प्रश्न। ध्यान रखिएगा, 30 प्रश्न पूछे जाते हैं आपके इस सेक्शन से। और इसका हिंदी नाम होता है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। और दूसरा जो आपका सब्जेक्ट होता है वो लैंग्वेज का होता है, जिसमें से एक हिंदी लैंग्वेज जो होती है वो काफ़ी कंपलसरी होती है, सभी के लिए ये अनिवार्य हो जाता है और इससे आपके 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। और दूसरा जो लैंग्वेज टेस्ट होता है वो ऑप्शनल होता है। आप इंग्लिश, उर्दू और संस्कृत, इन तीनों में से किसी भी एक सब्जेक्ट को चुन सकते हैं और परीक्षा दे सकते हैं। और इस टॉपिक से आपके 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। और अगला जो आपका सेक्शन है, सब्जेक्ट है, वो है मैथ यानी गणित। और गणित से भी आपके 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों, मैथ यानी कि गणित काफ़ी बेसिक लेवल का आता है। इसमें आपको बस एक बार दिल से देखने की ज़रूरत है। एक बार दिल से देखिए मैथ्स को, काफ़ी हद तक आसान मैथ्स होती हैं। अगर आप ध्यान से देखिएगा तो आप सारे मैथ्स को कवर कर जाइएगा। और देखिए EVS यानी इन्वायरमेंटल साइंस, इससे आपके 30 प्रश्न पूछे जाएंगे इससे भी। और इसको हिंदी में कहते हैं पर्यावरण अध्ययन। कुल मिलाकर के इस तरह से आपके टोटल 150 प्रश्न पूछे जाते हैं और आपको समय जो दिया जाता है वो 150 मिनट का होता है। 150 प्रश्न 150 मिनट में आपको सॉल्व करने होते हैं। अब बात करते हैं हम पेपर 2 की। पेपर 2 जो है ये किन्हें देना होता है? जो जूनियर लेवल के शिक्षक बनना चाहते हैं, जूनियर स्तर के जो शिक्षक बनना चाहते हैं, यानी कक्षा 6 से 8 तक के टीचर बनना चाहते हैं, उन्हें पेपर 2 देना होता है। लेकिन मैंने पहले ही बताया आपको, जैसा कि अगर आप चाहें तो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों भी दे सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए, इनमें किन किन सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला आपका सब्जेक्ट होता है CDP यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जिसे हिंदी में कहते हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। इससे आपके 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। और दूसरा जो आपका सब्जेक्ट होता है वो लैंग्वेज का होता है, भाषा ज्ञान। उसमें हिंदी आपके लिए कंपलसरी होती है, जैसा कि पेपर 1 में भी था। और इससे आपके 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। और उसके बाद जो है लैंग्वेज 2, इसमें आपका इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत, इन भाषाओं में से किसी एक भाषा का आप चुनाव कर सकते हैं और पेपर दे सकते हैं। ये आपके लिए ऑप्शनल होता है और इससे भी आपके कुल मिलाकर 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। अब देखिए, अगला जो सेक्शन है आपका, ये है गणित एवं विज्ञान का। लेकिन ध्यान रखिए, ये केवल उन्हीं बंदों को देना है, उन्हीं कैंडिडेट्स को देना है जो अपना ग्रेजुएशन साइंस स्ट्रीम से कंप्लीट कर रखे हैं। ठीक है, और जिन्होंने साइंस से कर रखा है उनके लिए ये 60 प्रश्न इससे पूछे जाएंगे, गणित एवं विज्ञान से। लेकिन जिन्होंने आर्ट से कर रखा है, आर्ट स्ट्रीम से जिनका ग्रेजुएशन है, यानी BA BCom BA कर रखा हो या फिर BCom कर रखा हो या फिर कोई
अदर आर्ट स्ट्रीम हो तो आपको सामाजिक विज्ञान का पेपर देना है और आपसे भी 60 प्रश्न पूछे जाएंगे इस विषय से संबंधित। और इस तरह से कुल मिलाकर के 30, 30, 60, 30, 90 और 60 150 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। और आपके लिए जो समय अलॉट होगा 150 प्रश्न के लिए 150 मिनट का समय आपको दिया जाएगा। इतने समय में आपको अपने पेपर को कंप्लीट करना होगा। तो अब हम बात करते हैं थोड़ा सा डीप में मैथ के बारे में। मैथ के सेक्शन को थोड़ा सा अच्छे से समझने की हम कोशिश करते हैं। देखिए, ये जूनियर लेवल यानी कि प्राइमरी लेवल जो है और जूनियर लेवल जो मैथ है, इनमें काफ़ी समानताएं देखने को मिलेंगी आपको। बस कुछ टॉपिक्स हैं जूनियर लेवल में जो कि प्राइमरी लेवल से एक्स्ट्रा हैं, बाकी सब सेम ही हैं। तो इसी वजह से पहले हम बात कर लेते हैं प्राइमरी लेवल के मैथ्स के सिलेबस के बारे में। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जो मैथ का सेक्शन है इसमें सबसे पहला जो टॉपिक दिया है उसको जानने से पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि आप इस भ्रम में कभी ना रहें कि मैथ जो है आपका केवल बेसिक मैथ, मैंने जैसा बताया कि बेसिक मैथ आपसे पूछा जाता है पेपर 1 में, तो केवल बेसिक मैथ से ही आपके प्रश्न बनेंगे। नहीं, जो आपके प्रश्न बनेंगे गणित विषय के वो बेसिक मैथ के साथ साथ पेडागॉजी से भी बनेंगे। ठीक है, यानी बेसिक मैथ और पेडागॉजी मिला करके कुल आपके 30 प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे। ठीक है, हो सकता है कि बेसिक मैथ से आपके 15 या 18 या जितना एग्जामिनर चाहे वो पेपर सेट कर दे, क्वेश्चन पूछ ले आपसे और पेडागॉजी से बाकी के बचे हुए प्रश्न पूछ ले। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल बेसिक मैथ से ही, यानी कि जो ये यहाँ पे जो टॉपिक्स दे रखी हैं सिर्फ और सिर्फ इन्हीं टॉपिक से आपके पूरे गणित के पेपर के प्रश्न बनेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपको दोनों सेक्शन को ध्यान में रखना होगा कि बेसिक मैथ और पेडागॉजी दोनों से मिला करके आपके 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं बेसिक मैथ की। बेसिक मैथ में किन किन टॉपिक से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। तो पहला आपका टॉपिक है संख्याएं एवं संख्याओं का जोड़, घटाना, गुणा और भाग। दूसरा है लघुत्तम समापवर्त्य एवं महत्तम समापवर्तक। अगला है भिन्नों का जोड़, घटाना, गुणा एवं भाग। उसका अगला है दशमलव, दशमलव का जोड़, घटाना, गुणा एवं भाग। उसका अगला है एकीक नियम। फिर है प्रतिशत। अगला है लाभ हानि, साधारण ब्याज, ज्यामिति आकृतियां एवं पृष्ठकोण, त्रिभुज, वृत्त, धन, रुपया, पैसा, मापन, समय, तौल, धारिता, लंबाई एवं ताप। ठीक है, उसके बाद जो आपका अगला टॉपिक है वो है परिमिति, जिसे कहते हैं परिमाप, त्रिभुज, आयत, वर्ग एवं चतुर्भुज। उसके बाद जो है वो अगला है कैलेंडर। और फिर है आंकड़े, आयतन, धारिता, घन एवं घनाभ, क्षेत्रफल, आयत, वर्ग, रेलवे या बस, समय सारणी। और अंतिम आपका है बेसिक मैथ का टॉपिक, वो है आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण एवं निरूपण। इस तरह से ये अब तक जो हुआ ना, जितने टॉपिक्स थे ये सब बेसिक मैथ्स के टॉपिक्स अभी कवर हुए। ठीक है, ये सब कौन से टॉपिक्स थे? बेसिक मैथ के। अब देखिए मैथ का ही अगला सेक्शन है पेडागॉजी का। ठीक है, अब इससे भी प्रश्न पूछे जाएंगे और इस टॉपिक से कौन कौन से टॉपिक बनेंगे प्रश्न के लिए। देखिए पहला है आपका गणितीय तार्किक चिंतन की प्रकृति, बालक के चिंतन एवं तर्क शक्ति, पैटर्नों तथा अर्थ निकालने और अधिगम की कार्य नीतियों को समझना। और उसका अगला है पाठचर्या में गणित का स्थान। ठीक है, पाठचर्या में गणित का स्थान। और अगला है गणित की भाषा। उसके बाद है सामुदायिक गणित, औपचारिक एवं अनौपचारिक पद्धतियों के माध्यम से मूल्यांकन। उसके बाद है शिक्षण की समस्याएं। अगला है त्रुटि विश्लेषण तथा अधिगम एवं अध्यापन के प्रासंगिक पहलू। उसके बाद है नैदानिक एवं उपचारात्मक शिक्षण। तो ये कंप्लीट हुआ आपका पेडागॉजी का सेक्शन। ठीक है, मैथ का पेडागॉजी का ये सेक्शन था। इस तरह से मिला करके बेसिक मैथ और पेडागॉजी
पेडागोजी का जो सेक्शन है, इन दोनों को मिला करके आपसे 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, इन दोनों सेक्शंस को आपको कवर करना काफ़ी कंपलसरी होगा। तो जब भी आप प्रिपरेशन स्टार्ट करें तो इन दोनों पहलुओं को ध्यान में रखें। और यदि आप चाहते हैं कि गणित की क्लासेस करना, वो भी फ्री में, यूपी टेट 2021 की परीक्षा को क्वालिफाई करने के लिए, तो इस चैनल को ज्वाइन कर लें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पे सारी की सारी मैथ के सॉल्यूशंस कराए जाएंगे। तो यदि है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। धन्यवाद।